हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ जो है मैं एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ। और आज का जो वीडियो रहने वाली है एक ग्रामर सेक्शन से रहने वाली है। किससे? ग्रामर से। और ग्रामर से जो टॉपिक रहने वाली है वह है टेंस की। किसकी? टेंस की। टेंस इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? काल। अब ये टेंस क्या होता है? इसी को बोला जाता है क्या? टाइम एंड टेंस। देखिए, समय के साथ जो एक्शन या अवस्था को बताता है। क्या बताता है? एक्शन और अवस्था को, यानी कि कोई भी काम या अवस्था को बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। ठीक है। जो ये टेंस है, ये मेनली तीन टाइप में इसको बांटा गया है। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। तो टेंस को हम लोग देखेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वह है प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट टेंस। सेकेंड है पास्ट टेंस। और थर्ड है फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस। एकदम ये जो टेंस है, एकदम जीरो लेवल से जो है शुरू कर रहे हैं। तो जिसको कुछ भी नहीं आता है वह भी एकदम जीरो लेवल से सीख सकते हैं। तो धीरे धीरे जो है जीरो से हम लोग एक स्टैंडर्ड लेवल पर जाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं क्या? वर्तमान काल। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट को भूतकाल। क्या? भूतकाल। फ्यूचर को भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल। ये जो है इस प्रकार से तीन टाइप होते हैं काल के। समय समय यानी कि तीन तरीके से जो है दर्शाया जाता है। एक वर्तमान में क्या हो रहा है, भूत में क्या हुआ था, और फ्यूचर में क्या होगा। तो इसी के साथ जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक एक करके जो है टेंस को देखते जाएंगे। अब प्रत्येक टेंस जो है, प्रत्येक टेंस को चार पार्ट में बांटा गया है। जैसे प्रेजेंट हो गया, तो प्रेजेंट का चार है, जिसको बोलते हैं क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस के फोर टाइप्स होते हैं। कितने? फोर टाइप्स होते हैं। कौन कौन? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार से पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का भी होता है। पास्ट का क्या हो जाएगा? अगर इसका भी चार पार्ट हम लोग देखेंगे तो सिंपल पास्ट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। सेम उसी तरीके से फ्यूचर टेंस का भी होगा। तो चलिए हम लोग जो है बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस को। देखेंगे कि फ्यूचर टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसको पहचानते कैसे हम लोग, इसका रूल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोग पूरा जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है देखेंगे। पूरा वीडियो में जो है पेशेंस बनाए रखें। देखेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन
क्या होता है मालूम है? क्या होता है? देखो, आइडेंटिफिकेशन होता है। तो जिस हिंदी वाई क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हो, इत्यादि लगा रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं। क्या समझते हैं? कि यह वाक्य किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। यानी कि जिस हिंदी वाई क्रिया के अंत में क्या रहेगा? का है, ती है, ते है, क्रिया के अंत में रहेगा, तो हम समझते हैं क्या कि यह वाई किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब देखो, इसका कुछ रूल्स होता है कि और सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रयोग होगा वह न्यूज़पेपर हेडिंग में किया जाता है। कहाँ? न्यूज़पेपर हेडिंग में। यानी कि जब न्यूज़पेपर के जो हेडिंग लिखा जाता है वह किस में लिखा जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। और किस में होता है? कमेंट्री। हाँ, कमेंट्री में जो प्रयोग किया जाता है वह किसका किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब जैसे मैच वगैरह देखता है, हिंदी में इंग्लिश वाला सुनता है, तो उसमें क्या बोला जाता है? ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। किसमें? कमेंट्री बॉक्स। और क्या है? रेगुलर हैबिट। कहां पर? रेगुलर हैबिट मतलब जो नियमित आदत होता है, से डेली का जो काम होता है, डेली का आदत होता है, वहां पर भी किसका प्रयोग होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और नेक्स्ट क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ, कहां पर? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ कहते किसको है? जो कभी चेंज नहीं होता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है, वह जैसा है वैसा ही रहेगा हमेशा के लिए। जैसे क्या? सूरज पूरब में उगता है ना? सूरज किधर उगता है? पूरब में उगता है। तब यह क्या है? एक सच है, ये कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो इन सभी चीजों के साथ भी किसका प्रयोग होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब देखेंगे कि इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। हिंदी से इंग्लिश हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखेंगे हम लोग क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर मीन्स बनावट। हम लोग बनाते कैसे, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो इसका अफर्मेटिव का होगा क्या? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ई एस। एस या ई एस को ही बोलते हैं क्या? V5 वर्ब का 5वां प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखो यहाँ पर जो है V5 आने की एस और ई एस का प्रयोग कहाँ होता है, किसके साथ होगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ होगा। तो इसके लिए एक टेबल है, और टेबल क्या होता है? नंबर देखेंगे कितने होते हैं? दो, एक सिंगुलर नंबर और एक
प्लूरल नंबर। अगर पर्सन की बात करें तो कितना, 3। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होता है वह क्या होता है, आई। इसका वी, यू। थर्ड पर्सन में क्या, ही, सी, इट और नेम। और ये सभी का प्लूरल क्या होता है, दे। अब ध्यान रखना है कि एस और ई एस का प्रयोग कहाँ होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या प्रयोग होगा, एस या ई एस का प्रयोग होगा। जहां पर ही आएगा, सी आएगा, ईट आएगा या नाम आएगा, इसी के साथ एस या और ई एस का प्रयोग होता है, किया जाता है। बाकी जितना भी ये सभी सब्जेक्ट बच जाते हैं, ये सभी के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेंगे। जैसे एग्जांपल है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। अब बताओ ये कौन सा टेंस का हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर वाइक की बात करें, सेंटेंस की बात करें, तो कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहचानने का नियम क्या होता है, क्या बताए थे कि क्रिया के अंत में, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, बोलना का काम हो रहा है। अब इस क्रिया के अंत में क्या है, ता हूं आया। अब इस जगह क्या रह सकता है, ता हूं, ते है, ते हो, ती है। ये सभी जो है कहाँ रहेगा, क्रिया के अंत में रहेगा। और अगर ता है, ती है, ते है अगर नजर आएगा, तो हम क्या समझेंगे कि ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो हम लोग जो है इसका स्ट्रक्चर से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या होगा, आई। आई उसके बाद क्या है, वर्ब है, क्रिया है, लगाना है, काम क्या हो रहा है, बोलना। तो आई स्पीक, क्या, इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। अब इसके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि एस और ई एस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि जब सब्जेक्ट में क्या रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा या नाम रहेगा। तो और देख लेते हैं, से वह अंग्रेजी सीखता है, वो अंग्रेजी सीखता है। इसमें भी क्या आया है, ता है, लास्ट में आया। यह भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। वाइक की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद सीधे वर्ब पे जाना है, काम क्या हो रहा है, सीखना। सीखना का क्या होता है, लर्न। अब क्या इसके वर्ब के साथ यस या यस लगेगा, कैसे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ही लर्न्स इंग्लिश, ही लर्न्स इंग्लिश। तो इस प्रकार से बनाया जाता है क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इसका देखेंगे क्या, नेगेटिव सेंटेंस। अभी तक यहाँ जो है इसका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे इसको मैं हम लोग देख जाएंगे किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में, तो वहां पर आता है क्या, हेल्पिंग वर्ब आता है, क्या, नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। हाँ, अभी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा नेगेटिव का, तो सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाता है क्या, डू और डज, प्लस वर्ब का पहला रूप, नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद वर्ब का, और उसके बाद
ऑब्जेक्ट। ये रहा क्या, स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर। क्या होता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं बोलना है, ठीक है। तो नेगेटिव जो है सेंटेंस का क्या होता है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होते हैं। नेगेटिव में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, इसको कौन सा वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और ये कौन सा वर्ब होगा, मेन वर्ब, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह है, और वह का क्या होगा, ही होगा, क्योंकि मेल है। फीमेल के लिए क्या होता है, वह के लिए सी होता है, तो ही। अब ही के साथ यहां पर फिर से है डू और डज। डू और डज का प्रयोग कहाँ होगा, डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे। तो जिस प्रकार से एस और ई एस का प्रयोग करते थे कहां पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, कहा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ एस और ई एस का प्रयोग करते थे। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आ जाता था, ही सी इट ने। उसी प्रकार से जो डज का प्रयोग होगा, क्या होगा, डज का प्रयोग होगा, ये भी होगा कहा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। तो ही क्या थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ क्या होगा, डू की डज, तो ही डज, नहीं है तो नॉट। अब वर्ब, काम क्या हो रहा है, पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है, रीड, क्या होगा, रीड। ही डज नॉट रीड, क्या होता है, ही डजंट रीड, क्या लिख सकते हैं, ही डजंट रीड। नेक्स्ट है क्या, वे लोग खाना नहीं खाते हैं, क्या है, वे लोग खाना नहीं खाते हैं, तो क्या होगा, वे लोग का क्या होता है, दे, क्या होगा, दे। अब दे के साथ क्या लगता है, डू की डज लगेगा, डू लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सभी के साथ डू का प्रयोग होगा। और ये क्या है, प्लूरल, प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, फिर देखो प्लूरल, प्लूरल कैसे बोलेंगे, प्लूरल, तो वह बोल देता है प्लूरल। तो क्या होगा, दे डू नॉट ईट फूड, वे लोग खाना नहीं खाते हैं। तो अब देखेंगे इसका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। अब कैसा प्रश्नवाचक, इसका जो आंसर आएगा केवल यस या नो में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसको क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं, खींच के उसको कहां ले आना है, बाहर, सबसे पहले लिख देना। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या था, डू डज, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस प्लस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो रहेगा वो क्या आता है, सबसे पहले क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या करके जो है सेंटेंस रहेगा। जैसे क्या वह नाचता है, क्या वह नाचता है, तो इसका जवाब क्या मिलेगा,
यस या नो में अगर नाचता है तो हाँ, नहीं नाचता है तो नहीं। अब इसमें जो है कोई रीजन के साथ जो है आंसर नहीं मिलने वाला। इसका जो आंसर मिलेगा किस में मिलेगा, केवल यस या नो में मिलेगा। जैसे क्या वह नाचता है, अब यहां देखना है कि डू और डज, तो क्या लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग लगाएंगे क्या, डू और डज। तो यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, हाँ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, डज। सब्जेक्ट क्या है, ही, डज ही, उसके बाद वर्ब जाना है, काम क्या हो रहा है, अच्छा, डज ही डांस, डज ही डांस। क्या वह गाना गाती है, क्या वह गाना गाती है, तो क्या होगा, इसमें भी डज होगा, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या होगा, डज सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। तो इस प्रकार से क्या बनता है, इंट्रो। चलो देखो, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें क्या होगा, डू और डज होगा, डू और डज होगा प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ इंट्रो के साथ साथ नेगेटिव हम लोग देख रहे हैं, क्या, इंट्रो के साथ साथ नेगेटिव, तो नोट कहाँ होगा, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है, क्या लगाना है, नोट लगाना है। उसके बाद वर्ब का, उसके बाद और लास्ट में अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन। ये होता है क्या, इंट्रो नेगेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल, क्या वह सुबह में नहीं दौड़ता है, क्या वह सुबह में नहीं दौड़ता है। अब देखो इंट्रो के साथ साथ क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है, नहीं आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रो नेगेटिव के स्ट्रक्चर से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, डू की डज होगा, क्या होगा, डज। क्यों, क्योंकि डज कहाँ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, और ये वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो डज ही, डज ही, नहीं है तो नॉट। सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगाना है, नॉट। वर्ब, काम, क्रिया, क्या काम हो रहा है, दौड़ना, तो क्या होगा, रन। डज ही नॉट रन, कब, सुबह में, तो क्या होगा, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। क्या वे लोग प्रतिदिन, स्कूल नहीं, स्कूल बोलते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, भाई चिल्लाओ नहीं। कहता है क्या वे लोग प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती हैं, तो क्या होगा, डू दे नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं, एवरी डे, एवरी डे। तो ये हुआ क्या, इंट्रो नेगेटिव। लोग देखेंगे क्या, WH फैमिली सेंटेंस, क्या, WH फैमिली सेंटेंस, सेंटेंस, ये WH फैमिली सेंटेंस क्या होती है, तो जैसे व्हाट हो गया, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, ये सभी अगर सेंटेंस वर्ड आएंगे
तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, WH फैमिली सेंटेंस। मतलब हिंदी के वाक्य में जो क्या कब कहाँ कैसे, ये कहाँ रहेंगे, सेंटेंस के बीच में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, सेंटेंस के बीच में। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, तो चलिए हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो WH फैमिली का जो स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले जो WH वर्ड रहेगा, WH वर्ड मीन्स व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, etc। ये सभी वर्ड जो है क्या कहलाते हैं, WH वर्ड कहलाते हैं। तो जितने भी WH वर्ड होते हैं उसको सबसे पहले लिखा करेंगे, WH वर्ड को सबसे पहले लिखा करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। क्या है, डू और डज। तो उस हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे, डू डज। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है देने के लिए, क्वेश्चन मार्क काफी नेसेसरी होती है। तो ये होता है क्या इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग WH वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे। क्या डालेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब पे जाएंगे, वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये यहाँ पर भी क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन जो है एराइज कर रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। और क्वेश्चन क्या है कि तुम कहाँ जाते हो, लास्ट में ते हो, मतलब सिंपल प्रेजेंट होगा। अब क्या बोले थे कि इस हिंदी के सेंटेंस में क्या कब कहाँ कैसे क्यों कहाँ रहेगा, सेंटेंस के कहीं भी बीच में रहे, वाक्य के बीच में रहेगा। तो उसको देखना है कि आखिर कौन ऐसा वर्ड है जो क्वेश्चन जो है एराइज कर रहा है, क्वेश्चन जो है बना रहा है, वह कौन सा है। अगर हम यहाँ कहाँ को मान के चलो कहाँ नहीं है, तो सेंटेंस क्या होगा, तुम जाते हो। यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं एराइज हो रहा है, लेकिन कौन ऐसा वर्ड आया जो क्वेश्चन बना दे रहा है, तो कौन आया है, कहाँ। कौन है, कहाँ। तो ये कहाँ जो है यही कहलाता है क्या, WH वर्ड। क्या कहलाता है, WH वर्ड। तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। क्या होता है, वेयर। तो उस वेयर को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखें। क्या बोला गया कि WH वर्ड को सबसे पहले लिखना है, तो चलो लिखते हैं वेयर। क्या लिखेंगे, वेयर। अब देखना है क्या कि डू और डज, हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। तो हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, तो डू और डज जो है लगाने के लिए हम लोग देखेंगे किसको, सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट मेरा कैसा है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब। हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, तुम। क्या दिख रहा है, तुम। तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू। क्या होता है, यू। और यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। क्या लगता है, डू लगता है। तो क्या होगा, वेयर डू यू, वेयर डू यू। सब्जेक्ट हो गया तुम, सब्जेक्ट लिख दिया क्या, यू। वेयर डू यू, जाना, काम क्या हो रहा है, जाना, जाते हो। तो वर्ब क्या हो जाएगा, गो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वेयर डू यू गो। अगर बोलेंगे कि तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो,
तुम क्या खाते हो। अब देखो यहाँ पर कौन ऐसा वर्ड आया जो क्वेश्चन बना दे रहा है, क्वेश्चन को पैदा कर रहा है, कौन सा वर्ड है, तो यहाँ पर क्या है, क्या। और ऐसे सेंटेंस का जो आंसर आएगा, जो रिप्लाई आएगा, वह रीजन के साथ आएगा, कोई भी कारण के साथ आएगा। इसके पहले हम लोग देखे थे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका आंसर आता था किसमें, केवल यस या नो में, किसमें, यस या नो में। लेकिन डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस में जो इसका आंसर आएगा, जो रिप्लाई आएगा, वह रीजन के साथ आएगा। ठीक है, तो जैसे तुम क्या खाती हो, तो इसका जवाब क्या आएगा, केवल यस या नो, नहीं। अब क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, उसको जो है साथ में पूरा एक डिस्क्राइब के साथ जो है क्या करना होगा, उसका आंसर देना होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड, क्या दिख रहा है, क्या, क्या दिख रहा है, क्या। तो क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट। क्या करेंगे, व्हाट लिख देंगे। ठीक है, व्हाट। अब फिर से देखेंगे कि डू लगेगा कि डज लगेगा, तो यहाँ सब्जेक्ट मेरा यू है, तो यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, डू लगेगा। तो व्हाट डू यू, काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, ईट, क्या, ईट। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं क्या, डब्ल्यू एच सेंटेंस। अब डब्ल्यू एच सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। तो डब्ल्यू एच सेंटेंस का भी एक नेगेटिव होता है, ठीक है, कि सवाल करेगा लेकिन एक नेगेटिव के साथ करेगा। तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, एक बार इसे देख ले, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। अब देखेंगे क्या, डब्ल्यू एच नेगेटिव, डब्ल्यू एच नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल नेगेटिव है तो नॉट लगा देना है, क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। अब नॉट कहाँ लगाएंगे, तो चलो हम लोग देखेंगे कि इसमें भी सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड को लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नोट लगा देंगे। इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस में जो नोट लगाएंगे, जस्ट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन। ये हो गया क्या, डब्ल्यू एच नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, डब्ल्यू एच नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। चलिए इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल रहेगा जैसे, वह क्यों नहीं खेलता है, वह क्यों नहीं खेलता है। अब देखो क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इसका भी जवाब जो आएगा, जो रिप्लाई आएगा, वह एक रीजन के साथ आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन, जो डब्ल्यू एच वर्ड जो दिख रहा है, जो बन रहा है, वह कौन सा, वह कौन सा है, तो क्या है, क्यों, क्या दिख रहा है, क्यों। और डब्ल्यू एच सेंटेंस में जो हमेशा जो क्या, कब, कहाँ, कैसे, कहाँ पे रहेगा, हमेशा सेंटेंस के बीच में रहेगा, इसको ध्यान देना है, कहाँ रहेगा, सेंटेंस के कहीं भी बीच में रहेगा। तो चलिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई, क्या, वाई, वाई। अब क्या होगा, डू या डज लगाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे सबसे पहले जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह है, और वह का क्या होता है, ही, और ही के साथ क्या लगता है, डज। तो वाई डज ही, क्या, ही नेगेटिव है, तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट, ही नॉट प्ले, ही नॉट प्ले, वाई डज ही नॉट प्ले। ठीक है, एक और देख लेते हैं।
वह गाना क्यों नहीं गाती है? क्यों नहीं गाती है? वह गाना क्यों नहीं गाती है। इसमें भी क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव आया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन सा है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्या है? क्यों। तो क्यों का क्या होता है? वाई। यहां पर भी है क्या? हुआ है, लेकिन फीमेल के लिए है। और फीमेल के लिए वह के लिए क्या होता है? सी होता है। तो सी के साथ भी लगेगा क्या? डज। क्या लगेगा? डज। तो वाई डज सी नॉट। अब काम क्या हो रहा है? गाना को गाने का काम हो रहा है। तो गाना को गाना क्या होता है? सिंग। क्या? सिंग। क्या गाया जा रहा है? गाना को। सिंग या सॉन्ग। सिंग या सॉन्ग। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं? WH नेगेटिव सेंटेंस। और इस प्रकार से हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सारे सेंटेंस क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक इसका टाइप 2 देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप 2 देखेंगे कि एक और टाइप होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और कैसे करेंगे? जब अगर हमारे सेंटेंस में अभी तक नजर आया है क्या कि अभी तक सिंगल वर्ब आ रहा है। क्या आ रहा है? सिंगल वर्ब। मतलब खेलना, गाना, ये सभी सिंगल वर्ब आ रहे हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, अलग टाइप में देखेंगे कि अगर सेंटेंस में दो वर्ब रहेंगे। क्या रहेंगे? दो वर्ब रहेंगे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में धन्यवाद। और अब हम लोग आएंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, ताकि जो है वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।